Good morning, my dear students. Myself Babita Yadav from US Academy and Institute of Gorakhpur. Today I am going to teach you levels of management. Now, what are the levels of management in the business organization? There are generally three levels of management: top level, middle level, and we can say lower level or supervisory level. What happen in the business? Whenever we enter in the business as a working, we have to start with from the lower level, then we are moving towards the middle or top level as per your experience. And unless you are having your own business or you are having a good skill, then you can join middle level or top level. Now in the top level, the main function of the top level management is a framing plans and policies. Plans, you are knowing what to do, how to do in future, that is called a plan, and policies in the organization is a frame by the top level. Now every business organization having some goals, some objectives. That objectives, how they will achieve the objectives, how they have to execute the objectives. For that achieving the objective, the top level making the plans. Now who is consists in the top level? There are chairperson and CEO in the business organization is the part of the top level management. जो आपके चेयरपर्सन होते हैं और सीईओ होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जनरली वो टॉप लेवल में होते हैं और वही बिजनेस के प्लान्स एंड पॉलिसीज को प्रिपेयर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज मिडल लेवल. मिडल लेवल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स, विच प्लान इज मेड बाय द टॉप लेवल. टॉप लेवल ने जो प्लान बनाए हैं उसको इंटरप्रिट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको ट्राई करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाना है टू द लोअर लेवल और टू द वर्कर्स. नाउ द डिपार्टमेंटल हेड्स. मिडल लेवल में कौन आता है? आपका जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है. अब मिडल लेवल में कौन कंसिस्ट होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स. different departments are in the business organization, like a purchase department, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट. सो इस डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर कंसिस्टिंग इन द मिडल लेवल मैनेजमेंट. एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान्स, विच प्लान इज मेड बाय द मिडल लेवल. दैट एग्जीक्यूशन, उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाना, डे टू डे उसको इम्प्लीमेंट करवाना, काम किसका होता है? ये आपका लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल का. अब लोअर लेवल में कौन कौन लोग आते हैं? फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स. ये जो आपके जो पर्सन्स है वो आपके लोअर लेवल में आते हैं. ये लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं प्लान विद द हेल्प ऑफ द वर्कर्स से. जो भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के प्लान है ये उनसे वर्क एग्जीक्यूट करवाते हैं. एक बार फिर से देख देते हैं. देयर आर 3 लेवल्स इन द मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल में कौन कौन आता है? चेयरपर्सन एंड सीईओ. मिडल लेवल में कौन आता है? डिपार्टमेंटल हेड्स. एंड लोअर लेवल में कौन आता है? फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स. टॉप लेवल का मेन फंक्शन क्या है? फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी. मिडल लेवल उसी प्लान को इंटरप्रेट करते हैं एंड लोअर लेवल उस प्लान को एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट करते हैं. Now what are the functions of this level of management? What are the function of? Now we are going to see what are the function of top level management. Top level management determine objective and policies. Business organizations के क्या objective है, क्या aim है, वो कौन decide करता है? आपका top level management. Like if any business organization want to increase his sales by 20%, 30%, so this is his objective. और ही वॉन्ट टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट. सो ये क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. तो टॉप लेवल सबसे पहले क्या डिटरमाइन करता है? ऑब्जेक्टिव इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एनालाइज इवैल्यूएट एंड डील विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट.
अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है बिजनेस का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे हम पूरा लेसन ही पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे आप लोग ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से समझिए कि मैनेजमेंट अगर कहीं बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री से बिजनेस करना चाहता है या अपनी कंट्री में ही कोई एक्सपांशन चाहता है, तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट्स को डील करेगा, गवर्नमेंट की क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं, फिर उस चीज़ पे गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस सारी चीज़ों को क्या करता है, एनालाइज करता है एंड इवैल्यूएट करता है एंड उससे डील करता है। इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बिजनेस विद द आउट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ पे क्या कंडीशंस है, वो सारी चीज़ को एनालाइज करना किसका काम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे आते हैं, जैसे आपके CEO गए या चेयरपर्सन हो गए, तो ये लोगों का काम होता है। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस, डेफिनेटली दे आर द हेड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, they are making plans and policies, they are making objective of the business organization, they are the pillars in the business organization। वो जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं, वो उस ऑब्जेक्टिव्स को बाकी लेवल्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली इनका वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस डिपेंड करता है इन्हीं के ऊपर। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस अगर सर्वाइव कर रहा है, अगर वेलफेयर करना है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। नाउ द क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क बनाना, क्रिएटिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ डिफरेंट अथॉरिटी, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस फ्रेमवर्क को बनाना किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल अपने पास कितना अथॉरिटी रखना चाहता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखना चाहता है, वो अपने मिडल लेवल को कितनी अथॉरिटी देना चाहता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहता है, ये काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। दे आर ओनली द पर्सन, दे आर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर ओनली डिसाइडिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अपने पास कितनी अथॉरिटी रखना चाहेगा and how much authority he is providing to the middle level organization. Integrate and coordinate activities, definitely जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट करना होता है हर एक्टिविटीज़ को। जनरली ऐसे ही नहीं रैंडमली कोई प्लान्स एंड पॉलिसीज बना दिया, दे हैव टू कोऑर्डिनेट, दे हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज गोइंग इन द लोअर लेवल, व्हाट इज गोइंग इन द टॉप लेवल, मिडल लेवल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली दे आर मेकिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। अरेंज फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल, सॉरी यहाँ मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे रिसोर्सेज होना चाहिए। अरेंजिंग फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी फिनेंशियल मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड, नॉन फिनेंशियल मतलब पैसे से जो रिलेटेड नहीं है, तो सारी चीज़ें अरेंज करना किसका काम होता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंजिंग द फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल resources in the business organization. Now let's revise once more. Top level management consists CEO on the organization, chairperson, जिनका मेन काम क्या होता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, फ्रेम करना। Now the top level management determine the objective and policies, एनालाइज एंड इवोल्यूएट, डील विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल जो भी मार्केट है या फिर जो भी बिजनेस कंट्री में है, कंट्री से क्या है, एक्सटर्नली गवर्नमेंट हो गए, कस्टमर्स हो गए, हर एक चीज़ को डील करना किनका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, डेफिनेटली दे आर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वेलफेयर एंड सर्वाइवल इज टोटली डिपेंड ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देयर प्लान्स एंड पॉलिसीज। Create organizational framework, authority and responsibility, they are making this relationship between the authority and responsibility between the different kind of managers. Integrate and coordinate activities, सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम भी किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अरेंजिंग फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल रिसोर्सेज है उसको कौन अरेंज करता है, अवर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ द मिडल लेवल मैनेजमेंट, what is the middle level management consist,
डिपार्टमेंटल हेड्स, दे आर इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसीज बना दी हैं तो उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है, मिडल लेवल का। तो मिडल लेवल क्या करते हैं, प्लान्स एंड पॉलिसी को इंटरप्रेट करते हैं, जो किसने बनाया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया। असाइन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोअर लेवल मैनेजमेंट में, लोअर लेवल में जो भी आते हैं जैसे आपके सुपरवाइजर्स हो गए, तो सुपरवाइजर्स को वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन क्रिएट करता है, टॉप लेवल। अकॉर्डिंग टू दैट टू असाइंस करते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर लेवल। सुपरवाइजर्स के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उसकी टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स द लोअर लेवल। तो ये ड्यूटीज़ असाइन करना किसका काम है, मिडल लेवल का। मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशन लेवल मीन्स द लोअर लेवल। योर मेंटेन करते हैं कांटेक्ट लोअर लेवल से। अगर लोअर लेवल में कोई वर्कर को कोई इशू होता है तो डेफिनेटली वो लोअर लेवल को बताते हैं, सुपरवाइजर्स को बताते हैं। तो ये कांटेक्ट रहते हैं मिडल लेवल। सुपरवाइजर्स से कोई जो वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो दे कम टू नो एंड दे आर जस्ट इन्फॉर्मिंग टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो दे आर a contact between the operation level and maintain the relationship between the both top level and supervisory level. Actually the middle level is a link between the top level and the supervisory level. Select and appoint employees for a middle and supervisory level. अब यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मेन काम कौन करता है, आपका मिडल लेवल, बिकॉज दे आर सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं फॉर द मिडल लेवल एंड द सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल में सुपरवाइजर्स कौन होंगे, फोरमैन कौन होंगे, इनके लिए वर्कर्स कौन अपॉइंट करता है, दे अपॉइंटिंग बाय द मिडल लेवल मैनेजमेंट। कॉपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। डेफिनेटली दीज आर द डिपार्टमेंटल हेड्स। परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट में कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग सेल्स कर रहा है, फिनेंशियल डिपार्टमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं। सो दिस शुड नॉट बी हैपन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग करना है तो सारे डिपार्टमेंट्स में कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, देन ओनली दे कैन रन द स्मूथ बिजनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, मिडल लेवल मैनेजमेंट इंटरप्रेट करते हैं प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। असाइन करता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर लेवल। मेंटेन करता है कांटेक्ट विद द ऑपरेशनल लेवल से कांटेक्ट बना के रखता है। सिलेक्ट एंड अपॉइंट द एम्प्लॉयज फॉर द मिडल एंड सुपरवाइजरी लेवल, अपॉइंट करता है एम्प्लॉयज को। कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द सुपरवाइजरी लेवल। In the supervisory level, plan and execute day-to-day operations. अब यहाँ पे जो आपके टॉप लेवल होते हैं वो ईयरली प्लान बनाते हैं या फिर जो भी उनका प्लान है, डेफिनेटली जो टॉप लेवल बनाते हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि हमें इस फिनेंशियल ईयर में या फिर इस ईयर में कितना अचीव करना है, दे आर मेकिंग लाइक दिस। उसके बाद में आपके मिडल लेवल होते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन डे टू डे प्लान बनाना किसका काम होता है, सुपरवाइजरी लेवल का। लाइक टेक एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ लोग बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज टेक एग्जांपल दे आर प्रोड्यूसिंग अ बिस्किट्स, तो ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेशन में सुपरवाइजरी लेवल का काम होता है कि कितने टन या फिर कितने केजी बिस्किट्स एक दिन में प्रोड्यूस होने चाहिए। ये टारगेट कौन देता है, सुपरवाइजरी लेवल, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉप लेवल। अगर टॉप लेवल का टारगेट है कि दिस ईयर वी हैव टू इंक्रीज अवर सेल्स, सो अकॉर्डिंग टू दैट सुपरवाइजरी लेवल आल्सो डिसाइड डे टू डे प्लान, डे टू डे ऑपरेशंस, उन्हें कितना प्रोडक्शन करना है, देन ओनली दे आर एबल टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्लान। तो ये प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशंस। सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्कर्स, डेफिनेटली वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सुपरवाइज लेवल जो भी वर्कर्स फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनको गाइड करते हैं ये कैसे वर्क करना है। मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग, जो भी न्यू वर्कर्स हैं या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने एग्जीक्यूट करवाया है तो उसके लिए अरेंजमेंट, ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करवाना किसका काम होता है, आपके
सुपरवाइजरी लेवल का, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग। रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेस एंड सजेशन बिफोर द मैनेजमेंट। वर्कर्स की अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ सजेशन है तो ये किसके आगे रखते हैं, मिडल लेवल या टॉप लेवल के फ्रंट में रखते हैं। अगर वर्कर को कोई सजेशन देना है या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको सजेस्ट करते हैं और मिडल लेवल को भी इन्फॉर्म करते हैं। सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, डेफिनेटली सुपरवाइजरी लेवल टेक केयर करते हैं वर्कर्स का कि उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिले। दे शुड गेट अ सेफ इन्वायरमेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन मेंटेन हो फैक्ट्री में, जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, जो भी प्लान्स डिसाइड किए हैं वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाना, उस प्लान्स को टारगेट को अचीव करना सुपरवाइजरी लेवल का वर्क होता है। तो दे हैव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स को डिसिप्लिन में रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना फैक्ट्रीज में, और साथ में ये भी ध्यान देना कि वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिलना चाहिए। Plans, once more we will look out these points. लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं इसे। सो ऑपरेशनल लेवल का मेनली जनरली वर्क क्या होता है, प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशंस को प्रोवाइड करना। सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्कर्स, वर्कर्स को कंट्रोल करना। मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट करवाना। रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेस एंड सजेशन बिफोर द मैनेजमेंट, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या उनको कुछ सजेशंस देना है तो ये टॉप या मिडल लेवल के फ्रंट पे रखते हैं। सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिले, सेफ वर्किंग कंडीशन मिले वर्कर्स को, इसका ध्यान रखते सुपरवाइजरी लेवल्स आपके। डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं फैक्ट्रीज में, दे आर ट्राइंग टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। सो नाउ we are completed here the all levels of function of levels of management. What are the functions are doing by the different levels of management? Thank you so much.